प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आज का वचन जो हम सुनने के लिए जा रहे हैं उसका जो मैंने विषय लिया है, स्वीटनेस इज गॉड्स ब्लेसिंग इन योर लाइफ। मीठापन आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष है। मीठापन आपके जीवन में आशीष है। हालेलुया। मीठापन क्या होता है? अच्छा होता है। अच्छा बोल। शुगर हो तो भी खाने को मीठा है ना। मीठी वाणी बोलना, मीठा सोचना और मिठास मिलाना। कई बार क्या होता है कि हम घर में लड्डू खा के भी बुरा बोलते हैं, है ना। फ्रिज में बर्फी पड़ी है, बर्फी खा के भी लड़ाई करते हैं, है ना। अंदर अंदर से हंस रहे हैं ना, खुल के हंस लो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का पवित्र पाक वचन बताता है कि जैसा पेड़ है वैसा ही और खट्टा और कड़वा जो उसका क्योन है जो लगाई गई है वो खट्टा होगा और कड़वा होगा, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें मीठा बनाना चाहता है। खुदा जो है वो हमें आशीष देना चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप माता मेरी माता के गर्भ से ही मैं पाप में पैदा। इंसान जब पैदा होता है तो उसकी जो जड़ होती है वो कड़वी होती है, और उसके बाद वो इंसान जो है कड़वाहट जो है फैलाता है। लेकिन उसको मीठा करने के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस दुनिया में आए। और प्रभु यीशु मसीह जो है, जब हम तौबा कर लेते हैं, जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, तो हमारी जिंदगी में एक बदलाव जो है वो आता है। क्या वो बदलाव जो है वो हमारी जिंदगी में है? सब कुछ बदल जाता है। मेरे अजीजों, हम लोग जो है कई बार बुरे काम करते हैं, बुरे बनते हैं, बुरा सोचते हैं, बहुत बड़ी बुराई जो है वो लेकर के हम ढोते हैं। शैतान जो है वो हमें इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सा धन दौलत भी आ जाता है, क्योंकि शैतान के पास भी बहुत दौलत है। और उस दौलत से, उस धन से अगर हम कहें कि उस पैसे को हम खर्च करके धर्मी बन जाए, तो क्या हम बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि उससे हम मीठापन नहीं ला सकते, उससे हम अच्छा फल नहीं ला सकते। सबसे पहले हमें अपने पापों का पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आप एक चर्च में वो मोबाइल अलाउ नहीं, आप कान को लगा रहे हो, हम तो चलने भी नहीं देते। मैंने बोला था इसलिए, क्योंकि खुदा जो है इसी तरह से हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में ऐसा काम करता है कि हमारा जीवन जो है वो मीठापन हमारी जिंदगी में आ जाता है, आशीष हमारी जिंदगी में आ जाती है। लेकिन जो हम पाप में रह करके, खुदा को ग्रहण ना करके, अपना जीवन बदल ना करके अगर कोई धर्म के काम करते हैं, तो हम कदापि धर्मी, क्योंकि वचन में लिखा है कि तेरे धर्म के काम जो है फटे पुराने कपड़ों और छिछड़ों की तरह, गंदे छिछड़ों की तरह। तू अपने हाथ को खिलाएगा
आशीष देगा। देखिए आज मैं स्वीटनेस की बात कर रहा हूं तो स्वीट इतने ढेर सारी आ रही है ना, शायद इसीलिए है ना कि हमें खुदा की तरफ आना चाहिए। परमेश्वर जो है वो हमें मीठा बोलने के लिए कहता है ना। कई बार इंसान जो है अपने भाषा जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, बात बात में गाली देना है ना, कई लोगों को आदत होती है हर बात में गाली देना। ये एक वो पाप है, वो गुनाह है जो हमारे अंदर छिपा हुआ, उसको हम बाहर निकाले और उसकी जगह पर खुदा को लाए, परमेश्वर को लाए, क्योंकि उसने कहा अच्छी दाखलता उसको अंदर लगाए। अच्छी दाखलता, अच्छी नींद, मीठी मीठा प्रभु यीशु मसीह, उसको अपने जिंदगी में अपने जीवन में जगह दे और हमारा जीवन जो है वो आगे बढ़ेगा और ढेर सारे फल जो है वो लाएगा। कई लोगों का होता है कि आज प्रोने हुए हैं, रिश्तेदार आएंगे, जब कोई घर में दोस्त मित्र आएगा उस समय तुम नहीं बोलना। माँ बाप भी अपने बच्चों को कहते हैं कि जैसी लैंग्वेज तुम इस्तेमाल करते हो, अब रिश्तेदार आए हैं तब तक तुमने नहीं बोलना, जब चले जाएंगे उसके बाद तुम कुछ भी है ना। दिखावे की जिंदगी जो है वो हम लोग जी रहे हैं, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए ये सारे काम जो हम कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर किसी को प्रेम, मोहब्बत, दया, उसको दया का सागर कहा गया। इसलिए मेरे अजीजों, आज अगर हमारी जिंदगी में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का कलाम, प्रभु यीशु मसीह के वचन जो है हमारे जीवन में आ जाएंगे तो ढेर सारा फल जो है वो हमारे घर में, हमारे जीवन में आएगा। मेरे अजीजों, कड़वापन जो है वो हमें बर्बाद करता है। कड़वा पेड़ जो होता है उसका कोई फल नहीं खाता। आज एक पेड़ जो है वो इंसान विश्वासी जो है उसको कहा गया। हमारे अंदर अगर मीठापन है, मीठे बोल है हमारे, हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं तो लोगों को भी आशीष मिलेगी, लोगों को भी बरकत मिलेगी। लेकिन अगर हम दिखावे का जीवन जीते हैं, वही कड़वापन जो है वो हमारे अंदर है, तो इसका मतलब है कि हम खुदा से दूर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5वां बाब उसकी 2 और 4 आयत में अगर हम पढ़ें तो वचन में लिखा है, उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसमें से पत्थर निकाले, उत्तम जाति की दाखलता लगाई, उसके बीच में घुमट बनाया, दाखरस का कुंड भी खोदा, उसकी दाखें जो है वो निकम्मी निकली, निकम्मी दाखें जो है वो निकली। कई बार इंसान जो है अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करता है, इतना कुछ करता है, लेकिन लास्ट में उसका सारा ही काम जो है वो खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि खुदा को साथ लेकर के नहीं चलते, इसलिए सारी प्रॉब्लम जो है वो हमारी जिंदगी में आ जाती है। और यहाँ पर जिसने लगाई है दाग, वो कहता है कि मुझे बताओ मेरी क्या कमी थी, मैंने तो अच्छी जमीन जो है बोई, मैंने तो अच्छा जमीन जो है वो पूरी तरह से उसके अंदर से कंकड़ जो है वो निकाले हैं, लेकिन उसके बाद भी खट्टे और कड़वे फल जो है वो आए। ये क्यों हुआ? मेरे अजीजों, 4 पद में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है 4 पद में और 7वें पद में, और लिखा है ये इजराइल जो है वो दाग है, यहूदा के लोग जो है एक वो क्या है, एक पौधा है। और आज ये हमारे लिए
और पहले ही ज़बूर में लिखा है, जो दरख्त पानी के किनारे लगाया गया उसको नमी पहुंचती है, वो हरा भरा रहता है, वो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते जहां कभी मुरझाते और वो फल कड़वा नहीं होता। आजकल क्या हो रहा, हर इंसान जो है प्रॉपर अपने बच्चों को प्रेम करता है, प्यार करता है, अपने खून से सींच करके उनको बड़ा करता है, अपनी मेहनत की कमाई से उनको बढ़ाता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप मीडिया में देखिए उनके फल क्या होते हैं, नशे की तस्करी करते हैं, बर्बाद हो गए और बहुत से लोग मर ही जाते हैं। जो जिंदा है वो मरों से भी बदतर। ये आजकल के जो नई पनीरी है, नए फल जो है ऐसे नहीं होते। खुदा के कलाम में लिखा है, जवान तू अपनी जवानी में ऐश कर, लेकिन एक दिन तेरा लेखा करो तुमसे। ये जवान जो है कई प्रकार के, ये मसीह नौजवान जो है उनके लिए, जो मसीह नौजवान है उनको बाइबल कभी भी ये आगे नहीं रहती कि वो शराब पिए, वो नशा करे, वो सिगरेट पिए, क्योंकि उनका जीवन जो है वो कड़वा हो जाएगा। कड़वाहट जो है उनके अंदर जो है वो आ जाएगी, खट्टापन जो है वो उनके अंदर आ जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, स्वीटनेस इज गॉड्स ब्लेसिंग इन योर लाइफ। मीठापन जो है आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बरकत है। हालेलुया। मैंने अमृतसर में 2004 में जब 2003-4 में जब हम गए थे, वहां पर जो हमारी कोठी थी वहां गुरमोहर एवेन्यू में, तो उसके नजदीक प्लॉट बड़े खाली थे। वाइट एवेन्यू जो है आगे निकल जाता था, तो बहुत ज्यादा भर गया। वहां पर इतनी बड़ी भंग के पेड़ थे, जो बड़े बड़े अमीर लोग जो है उनके बच्चे नशे कर करके वो भंग में जाकर के छिप जाते, लोगों की चोरियां करते। एक बार मेरी भी कोठी की चोरी हो। तो मेरे अजीजों, वो खट्टे कड़वे फल जो है वो तभी आते हैं जब इंसान खुदा की संगति से दूर चला जाता है। आजकल क्या है, बच्चे छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, कभी खुदा के घर में उनको लेकर के माँ बाप नहीं आते। फिर कहते हैं हमारे कड़वे हैं, बोलते नहीं, अच्छा ये नहीं करते, उनको तालीम नहीं दी, प्रभु का वचन ही सिखाया गया। कितना भी बुरा क्यों नहीं है पेड़, कितना भी बुरे बच्चे क्यों नहीं है, रेगुलरली आप खुदा के घर में लेकर के आओ, रेगुलरली आप प्रेयर करो परमेश्वर के सामने। खुदा जो है वो उनके अंदर मीठापन जो है एक दिन जरूर लेकर के आएगा, है ना। ये नियम मैं आपको सिखा रहा हूं, बचपन से लेकर के अभी तक इतने बड़े बच्चे होते हैं, बच्चों को साथ ही लेके चर्च में जाना, साथ ही लेकर के जाना। अब बहुत से लोग जो है ऐसे आशीषितवान हो गए, बरकतवान हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल मतलब अलग ही उनका एटीट्यूड है, अलग ही व्यवहार है, बाई बर्थ मतलब क्रिश्चियन है, लेकिन फिर भी खुदा से दूर है। क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको पूछा जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ पता है। हालेलुया, हालेलुया। और जरूरी है कि अगर आप अपने घर में मिठास दिखाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को आशीषवान बनाना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम को उनको बताएं,
खुदा के घर में कम से कम खुदा के घर में लेकर के आए, क्योंकि प्रभु का वचन जो संडे को सुना जाता है वो वचन जो है उनकी जिंदगी में काम करे और परमेश्वर जो है वो आशीष दे। आज एंजल ने गवाही दी, टेस्टिमनी दी आपने, क्यों दी? क्योंकि उन्हें खुदा से प्रेम है। वो कोई आदमी ऐसे खड़ा नहीं हो सकता जो आदमी खुदा को प्रेम करता है, जिसके अंदर वो स्पिरिट है कि खुदा को धन्यवाद दे, वही लोग जो है परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं जिनके मन सच्चे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये जरूरी है कि कड़वापन जो है अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से आप दूर करें और मीठापन जो है वो हमारे जीवन में आना बहुत ही जरूरी है। जब हम चर्च में आते हैं तो हमें ऐसा बना के अपने आप को आए, मीठा बना के आए। ये ना सोचें कि हम चर्च में जा रहे हैं, हम बड़े हैं, दूसरा छोटा है। हीन भावना से ना किसी को देखें। अगर आपने हीन भावना देख ली कि वो ठीक नहीं है, मैं ठीक हूं, तो इसका मतलब तुम ही ठीक नहीं। अगर ऐसा मैं सोचता तो मैं ही ठीक नहीं, क्योंकि खुदा सबको प्रेम करता है। ये एक कड़वापन जो हमारी सोच में घुसा हुआ है, हमारे देखने में घुसा हुआ है, हमारे जिस्म में वो ऐसा घुसा हुआ है जिसको हम निकाल नहीं पा रहे। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जरूरी है कि हम इन सब चीजों को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। यशायाह नबी की किताब 59 उसकी 4 और 8 आयत तक खुदा के कलाम में हम पढ़ेंगे। प्लीज मेहरबानी से आप अपने वचन को निकाल लें कि खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या सिखाता है। यशायाह नबी की किताब उसका 59 वचन में लिखा है, कि तुम अदालत में जाके झूठे मुकदमे लड़ते हो। ये सच है। हम कई बार झूठे जो है वो अदालत में मुकदमे लड़ते हैं। झूठ जो है उसके द्वारा भी हम जो है वो मुकदमे लड़ते हैं और उसको जीतने की कोशिश भी करते हैं, दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे जो झूठ जो है वो हमेशा हमें हरा देता है। दूसरों की हानि करने के लिए जो कड़वापन है, जो कड़वे पेड़ है, वो दूसरों की हानि करते, फायदा नहीं करते। इसलिए फल वाले वृक्ष बने। ये चर्च में सिंबल का पेड़ है, उसके अंदर इतने इतने बड़े कांटे हैं, है ना, आप हाथ नहीं उसे बेच सकते उसके ऊपर। हाँ जी, कांटे हैं इतने इतने लंबे, है ना। आज छोटे गेट के पास जाकर निकले और फूल इतने इतने अच्छे हैं, पक्षी भाग भाग के आते हैं, पता नहीं यहां से क्या मिलेगा, लेकिन फीके हैं, उसके अंदर मीठापन नहीं है, उसके अंदर रस नहीं है, वो बेचारे आते हैं निराश होके। इसी प्रकार आज यहाँ पर बैठे एक एक जन और इंक्लूडिंग भी, हमारे अंदर ऐसे कांटे और मीठापन नहीं है। इसलिए बहुत से लोग आते हैं और हमारी जो कड़वापन जो है उसको देख करके भाग, इसका बदला जो है वो मेरे से तो आपसे लिया जाए, क्योंकि परमेश्वर जो है ऐसा नहीं चाहता। खुदा चाहता है दूसरों को फायदा हो, खुदा चाहता है दूसरे लोग प्रभु के पास आए, हमारे कारण कोई ठोकर का कारण ना बने। यशायाह 58 4 से लेकर के 8 तक जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, तुम्हारी बुरी म्योतें सांप के अंडों जैसी जहरीली है, ऐसा बाइबल में लिखा। सांप का अंडा, सांप के अंडे को फोड़ोगे तो अंडों में से क्या निकलेगा? सांप ही निकलेगा। इतनी ज्यादा जो यशायाह नबी जो है उसने कहा, इतने लोग क्रूर हो गए कि सांप भी जैसे डसता है ना तो उसका भी डंक जल्दी ही खत्म हो जाता है, लेकिन इंसानों के अंदर इतना जहर है, वो डसता तो सालों साल जो है उसका डंक नहीं है। देखिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि ये कड़वेपन की निशानी है, ये खट्टेपन की निशानी है ना। अब दही जो है ज्यादा
नमक जो है सब्जी में ज्यादा हो जाए तो कड़वा हो जाएगा, कौन खाएगा? क्यों पट्टी साहब खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा। देखो आप खा सकते हो, मैं तो नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकता। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक बेस्वादा हो जाएगा तो किसमें सुलूना किया जाएगा? कैसे सही किया जाएगा? कम है तो उसमें थोड़ा सा और डाल लेंगे, अगर पूरा डाल दिया तो फिर खराब हो जाएगा। खराब चीज जो है उसको क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो हमें काटता नहीं है, वो हमें छांटता है ताकि और फल आए। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए अंडे को तोड़ने से उसके अंदर से सांप ही निकले। कई बार बड़ा खूबसूरत होता है, सारा कुछ होता है, तो किसी के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताओ, अपना प्रोग्राम जो है वो उसको बताओ, उसके बाद आपका ही प्रोग्राम खराब कर दे। इसीलिए कहते हैं कि किसी के पास जाने की सिवाय खुदा के पास, खुदा जो है वो किसी का बुरा, खुदा जो है हमें मीठा बना, परमेश्वर जो है वो हमारी जिंदगी में मिठास लेकर के आएगा। इसलिए मेरे अजीजों, कई बार जो मैं सोचता हूँ वही हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। आप देखिए, रखिए जनाब, हालेलुया, हालेलुया। खुदा भी चाहता है कि देखो, है ना, अब ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। खुदा कहता है जो तुम सोचोगे वही। अगर हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में मीठापन आप देखना चाहते हैं तो खुदा चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदमों पर चले, अपनी जिंदगी में मीठा बोले, है ना। सास जो है वो बहू को मीठा बोले, बहू जो है वो सास को मीठा बोले, है ना। बड़े बुजुर्ग जो है उनका आदर कीजिए, नौजवान जो है एक दूसरे से अच्छे से बात करें, माँ बाप की आदर करें, माँ बाप को अच्छे से रखें, क्योंकि जिस माँ बाप ने आपको पैदा करा, बड़ा करा है, हिम्मत दी है, ताकत दी है, आप लोगों को खुदा ने बहुत सी बरकतें दी है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो बताता है कि जिस प्रकार मकड़ी जो है वो अपने मुंह से लार निकालती है और खुद ही जाला बना लेती है, तो उसमें खुद ही फिर वो रास्ता ढूंढती है, क्योंकि वो जो मकड़ी है वो भला के वो जाल बना ले, लेकिन उस जाल का कभी कपड़ा बना देखा किसी ने? हाँ जी, मैं सच कह रहा हूं कहीं? हाँ जी, मकड़ी के जाले का कभी किसी ने सूट पहना, किसी की कमीज बनी? कुछ नहीं बनता। क्या बनता है? उल्टा खुद ही उस पे वो। इसका मतलब है कि खुदा हमें उस शैतान के जाल से निकालना चाहता है, वो शैतान के जो कड़वापन जो है उससे निकालना चाहता है, और खुदा जो है उससे बाहर निकाल के हमें आशीष देना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है कि तुम्हारी जीभें जो है वो सर्पों की विष जैसी। जब हम बोलते हैं ना तो हमें सोचना चाहिए, पता नहीं कैसे किसी को कितना कड़वा लग जाए, बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। और खुदा का वचन जो है वो बताता है कि ये टेढ़ा रास्ता है जो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमें सीधा मार्ग जो है परमेश्वर में लेके आना है। यशायाह नबी की किताब उसका 64 और उसकी 6 आयत में लिखा है, और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है 64:6 में, जो सब अशुद्ध मनुष्य के से है और धर्म के काम
सब के सब मैले चिचड़े कपड़ों के समान, हमारे धर्म के काम जो है वो मैले चिचड़े कपड़ों के समान है, और हम सब के सब पत्ते के समान हैं जो मुरझा जाते हैं, और हमारे धर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा, हालेलुया, उड़े फिरते हैं आजकल धर्म के काम करने के लिए। हाँ जी, पटियाला से लुधियाना, लुधियाना से जलंधर, जलंधर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से, है ना, ऐसे ही मतलब जो है वो हम उड़े ही करते हैं। सिर सूखा पत्ता जो है वो उड़ता ही फिरता है, अगर हरा ग्रीन है तो एक पेड़ के साथ लगेगा, अगर उतर गया तो हवा कहीं से भी उसको उड़ा के ले जाएगी, उसकी कीमत नहीं, क्योंकि जो पत्ता नीचे गिर गया उसके ऊपर पानी डालोगे तो उसके अंदर कोई उसका असर, कहीं भी ले जाओ उसे, कहीं भी उठा करके ले जाओ, लेकिन जो पेड़ के साथ पत्थर है उसको जड़ को पानी डालेंगे तो वो हरा भरा रहेगा। इसलिए हमें खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है, और परमेश्वर के पास आना बहुत ही जरूरी है। और हम गीत गाते हैं, पंजाबी में एक गीत है, मिठी लगदी बसिया तेरी बाणी, मिठी लगदी बसिया तेरी, मिठी लगदी फजर दे वेले ते मिठी लगदी फजर दे। ये सुबह सवेर जब गीत गाते हैं प्रभु के तो उसका वचन पढ़ते हैं तो बड़ा मीठा लगता है। तो ये मीठा वचन जो है वो हमारी जिंदगी में भी मीठा पर होना चाहिए। अगर वचन पढ़ने के बाद हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, इसलिए मीठापन आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष लेके आता है। मेरे जीवो, आज जितने भी लोग हैं, आप कोई भी देख लीजिए, जिस घर में बाइबल पढ़ी जाती है, जिस घर में दुआ होती है, जो लगातार खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, जो दुआओं प्रार्थनाओं में रहते हैं, उनका जीवन अलग ही होता है, उनका सोचना अलग होता है, उनकी उड़ान अलग होती है, उनकी पहचान अलग होती है, हर चीज जो है वो उनकी अलग ही होती है। मीठापन जो है उनके जीवन में आ जाता है, उनको खुदा बहुत सी आशीषें देता है, बहुत सी बरकतें देता है, और अपनी बरकतों से मालामाल करता है। इसलिए मेरे अजीजों, जो लगातार हम खुदा के साथ मुलाकात करते रहते हैं ना, तो परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देता है। शैतान जो है जब हमसे उससे मुलाकात करते रहते हैं तो उस समय शैतान जो है वो भी हमें आशीष देता है, लेकिन उसके साथ दुख बहुत बड़े। लेकिन खुदा जो हमें आशीष देता है उसके साथ वो कभी दुख नहीं मिलाता, वो हमें आशीष देता है, वो हमें बरकत देता है। इसलिए मेरे अजीजों, मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 16वीं आयत में वचन में लिखा है, जो कंडियाली झाड़ी है उससे हम अंगूर नहीं तोड़ सकते। मत्ती 7:17 में लिखा है, बुरा दरख्त जो है वो उससे बुरा ही फल लगता है, अच्छा फल नहीं लगता। मत्ती 7:18 में लिखा है, बुरा दरख्त जो है उससे अच्छा फल नहीं लग सकता, जो मर्जी कर लो, जो नहीं लग सकता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को जब इंसान कबूल कर देता है तो उसके बाद उसका जीवन जो है वो चेंज हो जाता है। और वचन में मत्ती 7:19 में लिखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसको काट दिया जाता है और आग में डाल दिया। इसलिए जरूरी है कि हम आग में नहीं, खुदा हमें उस स्वर्ग में लेके जाना चाहते हैं। इसलिए मीठापन जो है होना चाहिए, मीठा बोल, एक दूसरे को मीठा बोल, एक दूसरे को प्रेम, एक दूसरे के लिए दुआ, एक दूसरे की स्तुति। खट्टा जो है ये तो नहीं होता कि खट्टा जो है कोई लगा के कोई मुंह में लगाए कभी खट्टा होता है। हमारे कामकाज ही हमें खट्टे कड़वे बना देते हैं ना, जिंदगी जीवन। कई बार गांव में कुछ लोग ऐसे होते थे ना पहले, तो उसको बोलते थे कि यार ये दिन चढ़ गया है, लोगों का मानना होता था दिन चढ़ गया है, कहीं ये मिल
देख लिया, हमें इससे बात कर ली, इसको देख लिया, अब पूरा दिन जो है बर्बादी का ही, ऐसा लोगों का सोच। लेकिन अगर हम लोगों के जीवन में अगर हम ऐसे बने कि लोग कहें कि वे उसको देखे, उसको फोन करे, उसके साथ बातचीत करे, उसके साथ दुआ करे, हमारा दिन अच्छा। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों लोग जाते थे? लोग भीड़ों की भीड़ जाते थे। अरे यीशु मसीह को एक बार देख ले, खुदा ने यीशु मसीह को एक बार देख ले। कोई पेड़ के चढ़ के ऊपर देख रहा, कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ के देख रहा है, कोई भापा के देख रहा है, कोई जो है छत पाड़ के नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को देखने के द्वारा ना तो कोई बीमारी रहती थी, ना तो कोई परेशानी रहती थी, ना कोई टेंशन रहती थी, ना कोई फिक्र रहता था। परमेश्वर जो है लोगों को शांति और आनंद बांटता है। इसलिए मेरे अजीजों, आप अपनी जिंदगी में मीठापन जो है, मीठापन रखें। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको क्या चटाते हैं? हाँ जी, शहद। शहद चटाते हैं, खुश हो जाता है बच्चा, खुशहालियां मार ऐसा करता छोटा बच्चा। तो जब प्रभु यीशु मसीह में हम पैदा होते हैं, है ना, तब भी लड्डू बढ़ने चाहिए, मीठा फिर भी होना चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में जितने बुरे काम हैं वो खट्टे और कड़वे हैं। इसलिए उन कामों को छोड़ करके मीठा पर अपनी जिंदगी में लेकर के आए। मीठा बोल किसी को बोले, ताकि लोग जो है उसके द्वारा खुशहाली की ओर जाए, प्रभु यीशु मसीह की ओर जाए। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि मीठे की बात कर रहे हैं, देखो कितना बड़ा पहाड़ जो है मीठे का, ये यही दर्शाता है ना। मीठा खाओ और मीठा एक दूसरे को बांटो, अपनी जिंदगी में वो मीठा रखो। शहद की तरह प्रभु का वचन जो है वो मीठा, उसको खाओ। परमेश्वर जो है वो आपको आशीष दे। अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हजूरी में झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद जी, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के वचनों के लिए। प्रभु हमारी जिंदगी, हमारा जीवन प्रभु पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन के द्वारा वचन की तकड़ी में तोलते हैं तो हम बहुत कम निकलते हैं। सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर की हमें दीन बना, नम्र बना, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर की हम लोग आपके वचनों के मुताबिक अपना जीवन बसर करें। और खुदावंद जो हकीकत है मुसीबत की, उसको हम समझें और प्रभु आप में आगे बढ़े। दुआ करते हैं जितने लोगों ने वचन को सुना हो, उन्हें ब्लेस करें। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के पास वालों के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, खुदावंद हर एक की जिंदगी में मीठा पर हो उनकी लाइफ में, ताकि प्रभु जी सब लोग सुकून से जी सके और प्रभु लड़ाई झगड़ों से रहत हो और खुदावंद अपने जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़े। पिता परमेश्वर जी, राजा आज का वचन हर एक की जिंदगी में 100 गुना फले, मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन।